के विकास के आयाम के बारे में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। देखिए, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट बेसिकली बात हो रही है विकास के प्रकार की, कि विकास के कितने तरीके के टाइप होते हैं, कितने तरीके के प्रकार होते हैं। देखिए, एक एक करके पढ़ते हैं सभी प्रकार के बारे में। एक होता है विकास का शारीरिक विकास, जिसको फिजिकल डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब बेसिकली शारीरिक विकास के अंदर क्या आ जाएगा, मान लीजिए किसी बच्चे का वेट बढ़ रहा है, किसी बच्चे की हाइट बढ़ रही है। ठीक है, ये सब क्या है, शारीरिक विकास आपका। ठीक, इसे समझ गए आप लोग। दूसरा है आपका गत्यात्मक विकास, जिसको मोटर डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। मोटर डेवलपमेंट बेसिकली क्या होता है, ये आपका शारीरिक विकास का ये भाग होता है। ठीक है, इसी से जुड़ा होता है। ठीक, यह हमारे मसल्स यानी जो हमारी मांसपेशियां होती है और हड्डियों की क्षमता होती है, उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है। ठीक है, यह आपका जो मोटर डेवलपमेंट होता है, ये हमारी मसल्स पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है। जैसे अभी मैं लिख रहा हूं अपने मसल्स के माध्यम से, ये इसका मतलब क्या हो गया, हमारा मोटर डेवलपमेंट हो गया। आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब पर सर्च मारते हो चीजें, तो आप अपने मसल्स के माध्यम से करते हो। ठीक, तो आपका मोटर डेवलपमेंट होता है। अब इसके बारे में और चीजें पढ़ते हैं। जो मोटर डेवलपमेंट होता है, गामक विकास होता है, इसमें बालकों के चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि विषय को शामिल किया गया है। और ये दो प्रकार का होता है, इसको याद करना महत्वपूर्ण है आपका, कि जो मोटर डेवलपमेंट होता है दो तरीके का होता है बच्चे का मोटर डेवलपमेंट। कौन कौन से दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका फाइन मोटर स्किल और एक होता है आपका ग्रोस मोटर स्किल। अब इन दोनों के बारे में सिंपल सा समझना आप लोग। जो फाइन मोटर स्किल होती है, इसके अंदर हमारी मसल्स का कम यूज होता है, इसके अंदर मसल्स का कम यूज होता है। जैसे लिखते टाइम मसल्स का कम यूज होता है, अगर कलरिंग करें तो मसल्स का कम यूज होगा, कटिंग करेंगे कम होगा, अगर रोटी को हम लोग तोड़ रहे हैं या चबा चबा कर खा रहे हैं तो हमारे मसल्स का कैसा यूज होता है, कम यूज होता है। तो कम यूज वाले के लिए हो जाएगा आपका फाइन मोटर स्किल हो जाएगा। लेकिन जिसके अंदर हमारे मसल्स का ज्यादा यूज होता है, वो हो जाएगा आपका ग्रोस मोटर स्किल। तो ग्रोस मोटर स्किल के अंदर हमारे मसल्स का ज्यादा यूज होता है। जैसे स्विमिंग करते टाइम तो हमारे मसल्स का ज्यादा यूज होगा, जंपिंग करते समय, रनिंग करते समय। जैसे आप लोग अपने हाथ में भी मोबाइल फोन लिया होगा, तो मोबाइल फोन में जब आप लोग चीजों को सर्च करते हो, कोई भी चीज आपको सर्च करनी है, तो क्या हो जाएगा, आपका फाइन मोटर स्किल हो जाएगा, आपकी मसल्स का कम यूज होगा। लेकिन अगर यही मोबाइल फोन आपको अपनी दीवार में मारना है, किसी में तोड़ना है, ठीक है, किसी के सर में मारना है, तो आपके मसल्स का ज्यादा यूज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ग्रोस मोटर स्किल। ठीक, आई होप आप लोग फाइन मोटर स्किल और आपका ग्रोस मोटर स्किल के बारे में जान गए होंगे। उसके अलावा दूसरा विकास आपका मानसिक विकास। ठीक है, अब देखिए, जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, जो संज्ञानात्मक विकास होता है, तो मानसिक विकास के अंदर बेसिकली क्या काम होता है, ये हमारी मानसिक क्रियाओं से संबंधित होता है। किससे, मानसिक क्रियाओं से संबंधित होता है हमारा मानसिक विकास। अब मानसिक क्रियाएं हमारी देखिए कौन कौन सी होती है, जैसे चिंतन करना यानी थिंकिंग करना, जैसे आप लोग चिंतन कर रहे हो कि भाई हमारा एग्जाम कैसे पास होगा, कितना स्कोर आएगा। उसके अलावा समस्या समाधान करना, जब आप लोगों को ये चिंतन कर रहे हो तो समस्या का समाधान भी कर रहे हो, कि यार सचिन सर की वीडियो देखते हैं, उनके नोट्स पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप लोग तर्क भी करते हो अपने दोस्त से, नहीं भाई ऐसे कर वैसे कर, और वितर्क भी करते हो, यार मेरा तो होगा ही नहीं किस तरीके से। ठीक है, तो ये बेसिकली जितनी भी ये जो मानसिक क्रिया है, ये आपके मेंटल डेवलपमेंट से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपका मानसिक विकास हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें सामाजिक विकास की, सोशल डेवलपमेंट की, तो सामाजिक विकास के अंदर होता है जब समाज के लोगों से कैसे व्यवहार करना है, ये नियम सीखे जाते हैं। जो समाज के जो लोग होते हैं, भाई समाज के अंदर कौन आ जाएगा, हमारी फैमिली आती है, स्कूल आता है, पड़ोस का जो हमारे वो होते हैं पड़ोसी होते हैं वो आते हैं। ठीक, तो इनके समाज के साथ हमें कैसे व्यवहार करना है, कैसे हमें समाज के नियम सीखने, तो ये हो जाता है आपका सामाजिक विकास होता है। तो बच्चे का ये भी सामाजिक विकास होता रहता है। जैसे हम लोग भी छोटे से थे, जब स्कूल के अंदर गए कुछ और चीजें सीखे, जब बड़े होते गए तो अपनी कुछ और चीजें सीखते गए। ठीक, चलिए अगला होता है आपका सामवेगिक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, जब किसी को अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना आ जाता है। इमोशंस आदमी के कौन कौन से होते हैं, जैसे मान लीजिए प्यार करना, ठीक है, गुस्सा करना, डरना, ये सब क्या है, आदमी के इमोशंस होते हैं। जब आदमी को इन पर क्या आ जाता है, कंट्रोल करना, यानी इन पर नियंत्रण करना आ जाता है, तो समझ जाना उसका बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट हो चुका है। जैसा आपने देखा होगा, छोटा बच्चा जो होगा ना, अगर छोटे बच्चे को गुस्सा आ गया तो वो मुंह पर भी थप्पड़ मार देगा, मम्मी पापा के, दादा दादी के ऊपर मार देगा, चाहे दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा आदमी हो उसके मार देगा जरूर। ठीक है, क्योंकि उसे अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना ही नहीं आता है। ठीक है, तो ये होता है आपका सामवेगिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, जब इमोशंस पर कंट्रोल करना आ जाता है। ठीक, उसके अलावा अगला है आपका नैतिक विकास यानी कि मोरल डेवलपमेंट। देखिए, मोरल डेवलपमेंट के अंदर बेसिकली क्या होता है, इसमें सही गलत की समझ होती है। क्या होती है, सही गलत की समझ होती है। जैसे छोटे बच्चों को बताया जाता है कि भाई जब आप
स्कूल के अंदर जाते हो तो स्कूल के अंदर जब छुट्टी हो जाए तो सीधा आप लोग घर आना, इधर उधर मत जाना, ठीक है, वरना कोई आपको उठा लेगा या आप कुछ भी मतलब इस तरीके से आपको बताएगा, तो सही गलत के बारे में पता चलता है, पाप पुण्य के बारे में पता चलता है कि भाई देखो चोरी मत करना आप लोग, ठीक है, चोरी मत करना वरना आपको पाप लगेगा, ठीक है, और दूसरों की मदद करना तो आपको पुण्य लगेगा। जब इस तरीके की समझ का विकास बच्चे के अंदर होता जाता है तो समझ जाना बच्चे का नैतिक विकास हो रहा है। ठीक, तो फ्रेंड्स जो डेवलपमेंट के जो आपके डोमेन थे वो मैंने आपको बता दिए, जितने थे जो आपके महत्वपूर्ण थे। अब बात करते हैं बाल विकास के सिद्धांत की। अब बात करते हैं बाल विकास के सिद्धांत की। और देखिए सीटेट, यूपीटेट और जितने भी टेट वाले बच्चे हैं, मैंने कहा ना 2 नंबर आपके एग्जाम में दिला कर लाएगा और 1 नंबर आपका यहां से देखने को जरूर मिलेगा। एक ना एक सिद्धांत एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है, इसलिए जितने भी बाल विकास के सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, उनको मैं अभी आपको बताने वाला हूं एक एक करके और डिटेल में। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं बाल विकास के सिद्धांत की, तो पहला सिद्धांत आपका समान प्रतिमान का सिद्धांत। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई भी जाति होगी, चाहे वो मानव जाति हो, चाहे वो जानवरों की जाति हो, कोई भी जाति होगी, वो अपनी जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। वो कैसे करती है, देखिए इसको समझना। जैसे मानव हो गए यानी हम लोग हो गए। अब मान लीजिए हमारे यहाँ पर कोई बच्चा हुआ, हमारे यहाँ पर कोई बच्चा पैदा हुआ। कहां पर हुआ बच्चा पैदा, इंडिया के अंदर कोई बच्चा पैदा हुआ। अब यही बच्चा मान लीजिए अमेरिका के अंदर, मान लीजिए कोई बच्चा पैदा हुआ, अमेरिका के अंदर कोई बच्चा पैदा हुआ, और कोई बच्चा रूस के अंदर पैदा हुआ। अब देखें, चाहे इंडिया के अंदर पैदा हो, चाहे अमेरिका के अंदर पैदा हो या किसी भी देश के अंदर किसी भी जगह पर बच्चा पैदा होगा, तो जो मानव का जो बच्चा होगा ना, वो सेम ही रहेगा। भाई उनका कलर अलग रह सकता है, उनका काले गोरे वो रह सकते हैं, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो लगभग सेम देखने को मिलेगा। जिस तरीके की वो क्रियाएं करेंगे, मूवमेंट करेंगे, वो सेम मिलेगा, और जिस तरीके की वो उनका विकास होगा वो भी सेम ही रहेगा। तो कोई भी जाति होगी ना, वो अपने जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान को ही अनुसरण करेगी। जैसा आपने देखा होगा, मान लीजिए हाथी का बच्चा है, हाथी का ले लेता हो, तो हाथी का बच्चा कैसा होता है, बहुत बड़ा होता है। हाथी का बच्चा बड़ा होता है, ठीक है, कंपैरिजन में और दूसरे जानवरों के। लेकिन अगर मान लीजिए ये हाथी का बच्चा यहां पर है जंगल में, अगर मान लीजिए कोई हाथी का बच्चा किसी जू के अंदर है, तो वहां पर भी वो छोटा बच्चा हो जाएगा हाथी का, बिल्कुल नहीं होगा, वहां पर भी वो सेम एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कोई भी जाति रहेगी वो अपनी जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करेगी, उसी तरीके से उसको फॉलो करेगी। ठीक, तो पहला सिद्धांत आपका ये हो गया। दूसरा सिद्धांत आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लो, पता नहीं टीचिंग एग्जाम में कितनी बार ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा यही पूछा गया है। विकास की दिशा का सिद्धांत, डायरेक्शन पूछा है विकास की। देखिए इसके अंदर आपको 2 चीजें याद करनी है, एक होता है आपका सिफेलोकोडल और दूसरा होता है आपका प्रोक्सीमोडिस्टल। ये 2 चीजें। अब देखिए 2 चीजें क्या क्या होती है, इसको ध्यान से समझना, एक बार में आप लोग समझ जाओगे। ये मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई बच्चा है, इसकी मैं फोटो बना देता हूं, ये बन गया हमारा बच्चा। ठीक, अब ध्यान से समझते जाना जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये बच्चा है। अगर बच्चे का विकास सर से, आपने देखा होगा कुछ बच्चों का सर पहले बड़ा होता है, ठीक है, अगर किसी बच्चे का विकास सर से पैर की तरफ हो रहा है, पहले सर का हुआ, फिर छाती का हुआ, हाथों का हुआ और उसके बाद पैर का हुआ, तो अगर बच्चे का विकास सिर से पैर की तरफ हो रहा है तो हो जाएगा आपका सिफेलोकोडल। क्या हो जाएगा, सिफेलोकोडल, यानी कि मस्का दोमुखी विकास। ठीक है, इसमें बच्चे का विकास सर से पैर की ओर होता है। लेकिन अगर बच्चे का विकास मध्य से शुरू होकर, केंद्र से शुरू होकर, सेंटर से शुरू होकर, यानी इसके जो पेट है या जो इसके पीछे की बैकबोन है उससे शुरू होकर और बाकी के हिस्सों की तरफ बढ़ता है, ऊपर बढ़ता है सर की तरफ, नीचे पैर की तरफ बढ़ता है, तो हो जाएगा आपका प्रोक्सीमोडिस्टल। ठीक है, ये आपका मध्य से शुरू होकर बाहर की ओर बढ़ता है। तो फ्रेंड्स आप लोग इन दोनों के बारे में समझ गए होंगे। जो आपका सिफेलोकोडल होता है, मस्का दोमुखी होता है, इसमें जो विकास होता है वो सर से पैर की ओर चलता है, वो सर से पैर की ओर चलता है। लेकिन जो प्रोक्सीमोडिस्टल होता है, दूरभिमुख के नाम से जाना जाता है, ये आपका मध्य से शुरू होकर बाहर की ओर चलता है। ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण आपका ये पॉइंट है, सिद्धांत है, इसलिए इसको अच्छे तरीके से देख लेना। आई होप आप लोग इसके बारे में समझ गए होंगे। अगला पॉइंट है आपका निरंतरता का सिद्धांत, यानी कंटिन्यूटी का सिद्धांत आपका। देखिए जो विकास होता है, मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बताया था कि कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह जीवन पर्यंत चलती रहती है। ठीक है, जिंदगी भर प्रोसेस चलता रहता है। मैंने कहा था मां के गर्भ से शुरू हो जाता है बच्चे का विकास और मृत्यु तक चलता रहता है विकास। ठीक है, तो जीवन पर्यंत चलती रहती है, कंटिन्यूअसली चलता रहता है विकास, जब तक आदमी की मृत्यु ना हो जाए। ठीक, तो तीसरा सिद्धांत आपका ये था। अगला जो सिद्धांत है, जो विकास होता है ना, वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है, यानी सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत होता है। देखिए कोई भी बच्चा होगा वो पहले सबसे पहले सामान्य क्रिया कराएगा, जनरल चीजें करेगा। जैसे
पहले बच्चा उठना सीखेगा, बैठना सीखेगा, बैठने के बाद फिर वो आराम से चलना सीखेगा, चलने के बाद फिर वो दौड़ना सीखेगा। तो पहले वो सामान्य क्रियाएं कर रहा है बच्चा, और उसके बाद फिर वो विशिष्ट क्रियाएं करना शुरू कर देता है। कभी ऐसा थोड़ी है बच्चा पहले, जब बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद ही सीधा दौड़ लगाना शुरू कर देगा, नहीं, बच्चा एक सीक्वेंस से करेगा, यानी सामान्य क्रिया करेगा पहले, फिर विशिष्ट करेगा। इसलिए जो विकास होता है वो हमेशा आपका जनरल टू स्पेसिफिक होता है। ठीक, बड़ा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, एग्जामिनर्स को उल्टा करके दे देता है। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जनरल टू स्पेसिफिक होता है। पूर्वानुमान का सिद्धांत, देखिए विकास को हम पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि भाई इसका विकास कितना हो रहा है या इसका विकास किस दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, हम लोग बता देते हैं ना, जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं जो आप पढ़ते हो कि भाई आपका विकास कितना हो रहा है, किस दिशा तक जा सकता है, कितना स्कोर आप लोग लेकर आ सकते हो, कुछ बच्चे का पता चल जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि विकास का पहले से अनुमान लगाया जा सकता है, उसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि डेवलपमेंट का कितना विकास किस दिशा की ओर जा रहा है। ठीक, जो अगला सिद्धांत है, अगला सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है एकीकरण का मतलब, ठीक है, यानी यूनिटरी प्रोसेस। इसके अंदर क्या होता है, जैसा मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम अपने जब चलते हैं तो हम अपने हाथ पैर का यूज करते हैं, हमारे पैर भी चलते हैं लेकिन हमारे हाथ भी एक साथ चलते हैं। तो ये क्या है, एकीकरण का सिद्धांत, यानी एक साथ हम चीजें यहाँ पर, क्रिया यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक, तो एकीकरण का गुण भी बच्चे के अंदर पाया जाता है। ये वाला सिद्धांत हो गया। अगला सिद्धांत देखिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट सिद्धांत आपका, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखिए आप लोग मुझे एक बात बताइए, जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं या जैसे इस दुनिया के अंदर जितने भी मनुष्य जाति के जो लोग हैं, तो सभी के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलता है। भाई कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, ठीक है, कोई काला है, कोई गोरा है, किसी का आईक्यू लेवल ज्यादा है, किसी का आईक्यू लेवल कम है। तो ये सब चीज क्या है, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है ना हर किसी के अंदर। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत भी क्या है आपका, विकास का सिद्धांत है। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता के अकॉर्डिंग चलता है विकास का सिद्धांत। किसी में विकास की गति तेज तो किसी में कम होती है। भाई मान लीजिए किसी को आईक्यू लेवल ज्यादा है तो विकास की गति तेज हो जाएगी, किसी का आईक्यू लेवल अगर कम है तो उसकी विकास की गति भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता का बहुत प्रभाव पड़ता है विकास के ऊपर। ये आप लोग समझ गए, 7वां पॉइंट। अगला पॉइंट देखिए, वर्तालुकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। देखिए विकास कभी भी ऐसे एक आपका एक लाइन में नहीं होगा, एक रेखा में नहीं होगा आपका विकास। ठीक है, विकास हमेशा कैसे चलता रहता है, कभी ज्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, इस तरीके से विकास चलता रहता है। एक सिंगल लाइन में, एक रेखीय लाइन में विकास कभी भी नहीं होता। जैसा आपने देखा होगा जो हमारी हार्ट बीट चलती रहती है, ठीक है, वो हमारी ऐसे ही चलती रहती है, कभी कम कभी ज्यादा। अगर ऐसे चल गई तो समझ जाओ आदमी की मौत हो गई, वो मर गया। ठीक है, तो इसी तरीके से विकास भी है, तो विकास कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन कभी भी एक रेखा में नहीं होता, एक रेखा की तरह नहीं चलता है। ठीक है, उसकी जो स्पीड होती है कभी धीमी तो कभी तेज होती रहती है। अगला पॉइंट आपका अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। देखिए जितने भी विकास के आपको मैंने आयाम बताए थे, डोमेन बताए थे, चाहे आपका फिजिकल बताया, चाहे आपका मेंटल बताया, कोग्निटिव, चाहे आपका सोशल बताया, चाहे आपका इमोशन बताया, जितने भी विकास के सिद्धांत है ये क्या होते हैं, आपस में अंतर संबंधित होते हैं और परस्पर निर्भर होते हैं। एक विकास का असर दूसरे पर बिल्कुल पड़ता है। देखिए मान लीजिए जैसे आप बच्चों के लिए शारीरिक विकास करने के लिए मिड डे मील की योजना शुरू कर दी थी 1995 में, और कल की वीडियो में मैंने बताया था मिड डे मील का नया नाम मुझे बताओ, जो अभी नया नाम रखा गया है। ठीक है, तो ये किस लिए शुरू करी थी कि भाई स्कूल के अंदर पहले बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों का शारीरिक विकास भी करना चाहिए, इसलिए बच्चों को एक गुणवत्तापूर्ण भोजन देना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि अंतर संबंधित होते हैं, विकास के जितने भी डोमेन होते हैं वो सभी अंतर संबंधित होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैंने आपका जो ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, उसका पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिया, लेकिन अभी भी ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं हुआ। आज आपका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हुआ है, अभी क्या बचेगा, अभी बचेगा आपका विकास की अवस्थाएं। क्या बची?